हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को डिस्कस करेंगे। इससे जो है आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो, किसी स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, किसी भी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें जो है इससे जो है हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ों को समझते चलिएगा। यहीं पे जो है पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, जिससे जो है इससे संबंधित जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको जो है आप करने में आसानी से करने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए, समय के साथ साथ क्या होता गया कि जो समाज है और धर्म है उसमें बहुत सी कुरीतियां जो है व्याप्त हो गई थी। कुरीतियां का मतलब जैसे सती प्रथा, ठीक है, विधवाओं को दोबारा विवाह नहीं किया जाना, ठीक है, विधवा होने पे मुंडन किया जाना, बाल विवाह। तो इस तरह से बहुत सी जो है कुरीतियां व्याप्त हो गई थी। उसको हटाने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए जो है ये समाज और धर्म में सुधार आ सके, ताकि कुरीतियां हटे और इनमें जो है सुधार आ सके, इसलिए जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे। इसको जो है पहली बार जो है इसकी शुरुआत की थी, और इसके लिए पहला कदम जिन्होंने उठाया था वो थे आपके राजा राम मोहन राय। इन्होंने बंगाल से जो है इस सुधार की शुरुआत की थी। तो राजा राम मोहन राय से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ध्यान रखिएगा यहाँ मैंने उन्हीं चीज़ों को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप पढ़ते पढ़ते चीज़ों को रट डालिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। यही थे जिन्होंने इस सुधार की शुरुआत की, और इस सुधार की शुरुआत जो है कहाँ से की गई थी, तो बंगाल से। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई, तो बंगाल से। और किसके द्वारा हुई शुरुआत, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड था वो 1774 से 1833 तक था। क्लियर, 1833 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जो है नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि ऐसी कुरीतियां थी, पुरानी विचारधाराएं थी, ठीक है, उसमें उन्होंने एक नवीन विचारधारा को रखा अपना, इसलिए इसको जो है नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। साथ ही साथ जो है इनको जो है भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, और इनको पुनर्जागरण जनक भी कहा जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। तो इनको याद रखिएगा, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता का जनक जो है किसको कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय को। ठीक है, आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया कि ये देखिए, ये जो है ईश्वर, बहुत से ईश्वर पे ये विश्वास नहीं रखते थे। ये जो है एक तरह से एक ईश्वरवादी थे, मतलब इनका कहना था कि ईश्वर एक है। साथ ही साथ ये वेद है, बाइबिल है, कुरान है, इन चीज़ों को ये फॉलो नहीं करते थे। उसमें जो कुरीतियाँ थी उसके ये अगेंस्ट से इन इन एकदम से ये फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि एकदम से उनको नकार दे, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत से पाठ किए थे, बाइबल का को पढ़ा था, कुरान को पढ़ा था, वेदों को पढ़ा था, तो उनमें जो कुरीतियां थी उनके ये जो है अगेंस्ट थे। ठीक है, और ये कहते थे कि ईश्वर जो है सिर्फ एक है। क्लियर, तो ये जो है एक ईश्वरवादी थे, ध्यान रखिएगा। और 1809 में इन्होंने जो है फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखा था, जिसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, क्या नाम था, तोहफत उल मुहिद्दीन। ये जो है एकेश्वरवादियों को उपहार था, मतलब जो एकेश्वरवादी थे उनके लिए उपहार था, और उन्होंने जो है ये बुक लिखी थी। ध्यान रखिएगा, फारसी भाषा में थी। पूछा जाता है तो तोहफत उल मुहिद्दीन जो है किसकी बुक है, तो राजा राम मोहन राय की, और इसकी भाषा है फारसी भाषा, और लिखी कब थी, तो 1809 में। आगे चल के इन्होंने 1814 में जो है कलकत्ता में जो है आत्मीय सभा की जो है स्थापना की थी। ठीक है, आत्मीय सभा की। आगे 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। ठीक है, आगे जो 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और स्थापना जो इन्होंने डेविड हेयर ने जो है इसकी स्थापना के लिए कदम उठाया था, जिसमें जो है राजा राम मोहन राय ने सहायता की थी। ठीक है, 1820 में आगे चल के उन्होंने एक बुक लिखा था, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 1820 में इनकी बुक लिखी थी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस।
आगे इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, कब? 1825 में। 1821 में इन्होंने एक पत्रिका निकाली, संवाद कौमुदी, और ये जो पत्रिका थी वो जो है बंगाली भाषा में थी, और यहीं से जो है इनको जो है इसी वजह से, इसी पत्रिका के चलते जो है इनको टैग मिला, ये जो है भारतीय पत्रकारिता के जनक कहलाए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1822 में जो है इन्होंने एक फारसी भाषा में एक अखबार निकाले, मैगजीन की तरह था ये, मिरात उल अखबार। ठीक है, तो इन्होंने निकाला था, और इसी के साथ साथ इन्होंने एक मैगजीन निकाले थे, ब्रह्मनिकल मैगजीन, ये जो है अंग्रेजी भाषा में था। और सबसे अंतिम में इन्होंने 1828 में जो है हिंदू धर्म में सुधार के लिए, उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिए एक सभा की स्थापना की, या इसको हम समाज भी बोलते हैं, तो इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की, क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए। आगे इन्हीं के प्रयास की वजह से जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1829 में। किसके प्रयास से था? तो राजा राममोहन राय के। और पहली बार जो है इस प्रतिबंध को लगाया गया था कहाँ पे? बंगाल में। फिर 1830 में मद्रास और बॉम्बे में भी जो है इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 1830 में क्या हुआ। 1830 में जो अकबर द्वितीय थे, जो मुगल शासक थे अकबर द्वितीय, इन्होंने जो है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने। ठीक है, और इन्होंने इनको जो है इंग्लैंड भेजा था। जब इनको इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन भेजा, तो ये ऐसे पहले भारतीय बन गए जो समुद्र मार्ग से जो है इंग्लैंड जाने वाले थे। ठीक है, आगे जब ये वापस लौट रहे थे, तो 1833 में ब्रिस्टल, जो ब्रिटेन में ही है, वहाँ जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु के बाद 1833 में जो है ब्रह्म समाज का जो है नेतृत्व संभाला किन्होंने? द्वारकानाथ टैगोर ने। ठीक है, आगे जो है 1843 में जो है देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा जो है ब्रह्म समाज के आचार्य बने, और उन्होंने जो है नेतृत्व संभाला। और ये वही देवेंद्र नाथ टैगोर हैं जिनकी जो है दो चीजें आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है तत्व बोधनी सभा जो है किसने स्थापित की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो 1843 में जो है ब्रह्म समाज के नेतृत्वकर्ता बने थे। ठीक है, और इन्होंने जो है इसी के नाम पे जो है तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाली थी, जो बंगाली भाषा में थी। आगे देखते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, केशव चंद्र सेन जो है इनको जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है एक नया आचार्य नियुक्त किया, और इन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज का बहुत ज़्यादा जो है विस्तार किया है। ठीक है, और जैसे कि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, बंगाल के बाहर मतलब इन्होंने जो है ब्रह्म समाज का विस्तार किया। ये जो है 1856 में जो है इन्होंने जो है नेतृत्व संभाला था किसका? ब्रह्म समाज का। याद रखिएगा, 1856 में केशव चंद्र ने जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला था। आगे जो ये जो है बहुत ही उदारवादी थे। ठीक है, उदारवादी होने के कारण जो है ये जो है धीरे धीरे जो है ब्रह्म समाज में ही बाइबल है, कुरान है, इन सब का पाठ करने लगे, प्रचार करने लगे। तो जिस वजह से जो है देवेंद्र नाथ जो है नाराज हो जाते हैं, और केशव चंद्र सेन को जो है आचार्य के पद से क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। तो इसी वजह से फिर 1865 में जो है इन दोनों के बीच फूट पड़ जाती है, या ये कहे कि ब्रह्म समाज जो है दो टुकड़ों में बट जाता है। तो पहले जो ब्रह्म समाज होता है, जिससे जो है केशव चंद्र को निकाल दिया जाता है, तो उसके जो नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं कौन? देवेंद्र नाथ टैगोर। और जब ये ब्रह्म समाज से अलग होते हैं केशव चंद्र सेन, तो ये जो है आपकी आदि समाज, या इसी को जो है भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है ये स्थापना करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है 1865 में हुई थी। और किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। केशव चंद्र सेन जो है नारी स्वतंत्रता पे बहुत ज्यादा बल देते थे। ठीक है, स्त्री स्वतंत्रता की ये पक्षधर थे। लेकिन होता क्या है कि ये स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर थे, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो है 1878 में जो है अपनी जो 13 वर्षीय पुत्री है उसका विवाह, जो एक बिहार के राजा होते हैं, कुछ बिहार के राजा,
उनसे कर देते हैं, तो इनके जो फॉलोअर होते हैं वो जो है इनके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर से जो है जो आदि ब्रह्म समाज में जो है फूट पड़ जाती, क्योंकि ये अपनी ही बातों को जो है ये फॉलो नहीं कर पाते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। आप को ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं प्रार्थना समाज को। प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग द्वारा जो है बनाई गई थी। इसमें क्या था, इसको जो है पहली मतलब प्रार्थना समाज को ही पहले जो है 1849 में परमहंस मंडली के नाम से जो है जाना जाता था, या इस नाम से जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है जो ईसाई धर्म थे उनके जो ईसाई धर्म का जो है अनुष्ठान करने लगे थे, उनकी नकल करने लगे थे, इसलिए जो है ये बंद हो गया था। बाद में आगे चलकर इसी को कंटिन्यू किया, इसमें कुछ सुधार किए गए और 1867 में जो है इसी को जो है प्रार्थना समाज के नाम से जो है फिर से स्थापित किया गया, कुछ सुधार करके। और ये बनाया कब गया, तो बनाया कहाँ गया था, तो बॉम्बे में। ठीक है, ब्रह्म समाज बंगाल में और प्रार्थना समाज बॉम्बे में। लेकिन जो प्रार्थना समाज है इसको जो लोकप्रिय करने का श्रेय जो है किसको जाता है, तो महादेव गोविंद राणादे को कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जो है बहुत अच्छे काम किए कि स्त्री शिक्षा पे बहुत ज़्यादा बल दिया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, साथ ही जो है विधवा पुनर्विवाह को भी जो है इन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, और आगे जो है 1884 में जो है पुणे में जो है ब्रह्म समाज की एक सोसाइटी स्थापित की गई, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। कहाँ, तो पुणे में। इतनी चीजें ही जो है आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे और इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1824 से 1833। ठीक है, इनका मानना था, इन्होंने जो है हिंदू धर्म को प्रोत्साहित किया, उसे आगे बढ़ाया और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो है एक प्रतिज्ञा ली थी। इनका ये था कि मानते थे कि वेद जो है पवित्र है, वेदों में जो है पहले जो इतनी कुरीतियां नहीं थी, इसमें जबरदस्ती जो है इन कुरीतियों को डाला गया है। ठीक है, और अगर इन कुरीतियों को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो जो हमारे जो वेद है उससे बढ़कर और कोई ग्रंथ नहीं है। इसीलिए इन्होंने जो है नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौट चलो। तो इनको जो है भारत का जो है मार्टिन लूथर कहा जाता है, किनको, दयानंद सरस्वती को। ठीक है, लेकिन जो पूर्णानंद है उन्होंने जो है इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया था और इनका जो पहले नाम क्या था, तो मूल शंकर। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती का बचपन का या पहले का नाम था मूल शंकर, बाद में पूर्णानंद द्वारा जो है इनको दयानंद सरस्वती नाम दिया गया था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने ही किया था। क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको बताना है दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो थे आपके स्वामी विरजानंद। 1875 में जो है आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की, कहाँ, बम्बई में। और जो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक लोकप्रिय कहाँ रहा, तो जो पंजाब है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वहाँ जो है ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रहा। इन्होंने अपना मुख्यालय जो है कहाँ स्थापित किया था, तो लाहौर में। ठीक है, 1902 में जो है इन्होंने गुरुकुल कांडी, एक तरह से एक कॉलेज था, ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी जो है हरिद्वार में बनाया था। और ये जो है मुंशी राम की मदद से जो है, मुंशी राम और दयानंद सरस्वती दोनों ने जो है मिलकर जो है इस गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। ठीक है, ये एक तरह का कॉलेज था। आगे इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो। पूछा जाता है वेदों की ओर लौट चलो नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1874 में जो है इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है लिखी कितनी थी, रचना किसने की, तो दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी, तो 1874 में। ठीक है, इन्होंने जो है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो है एक आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। याद रखिएगा, पूछा जाता है शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा।
ठीक है। और इन्होंने इसलिए चलाया था कि जो हिंदू धर्म जो पहले से अपना धर्म परिवर्तन कर चुके थे किसी भी दबाव में, तो वो जो है दोबारा शुद्धि आंदोलन के जरिए जो है दोबारा से जो है अपने आप को शुद्ध करके फिर से जो है हिंदू धर्म में प्रवेश ले सकते हैं, इसलिए जो है इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। ठीक है। जातिवाद जो व्यवस्था थी, अस्पृश्यता थी, ठीक है, इसके विरुद्ध थे कौन, मतलब इनके समर्थन में नहीं थे, विरुद्ध थे दयानंद सरस्वती। लेकिन इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था है, अंतरजातीय विवाह है, विधवा विवाह है, इसका जो है इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। और हिंदी को सबसे पहले राष्ट्रभाषा का दर्जा जो दिया था जिन्होंने, वो भी जो है आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1886 में इन्होंने जो है अपने विचारों को के प्रचार के लिए एक स्कूल की स्थापना की थी लाहौर में। वो थे दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना इन्होंने की थी लाहौर में 1886 में। इन्होंने हिंदू धर्म को बचाने की प्रतिज्ञा की थी ताकि इसमें जो है किसी भी तरीके से जो है कुरीति जो है इसमें व्याप्त ना हो जाए। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक जो है कहा था, किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय अशांति का जनक जो आर्य समाज को कहा गया था या दयानंद सरस्वती को कहा गया था, तो किसने कहा था, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था 1907 में। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे चलिए देखते हैं। रामकृष्ण मिशन, तो यह है स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन जो है चलाया गया था। और ये जो है इनका जो टाइम पीरियड था स्वामी विवेकानंद जी का, वो 1862 से 1902 तक था। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त और इनके जो गुरु थे वो थे आपके रामकृष्ण परमहंस। इसमें जो है आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखी, कुछ फैक्ट चीज़ें ही याद रखनी है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने ही जो है परमहंस मठ की स्थापना की थी। यहाँ पे इनकी पत्नी थी शारदा मणि। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो एग्जाम में आया था तो मैंने वहाँ देखा, तो फिर मैंने आप यहाँ पे लिख दिया कि कभी अगर पूछा जाता है आगे तो आपको याद रखना है कि रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी वो थी शारदा मणि। ठीक है। और स्वामी विवेकानंद जी को जो है खेतड़ी के राजा ने जो है उपाधि दी थी स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, मतलब जो इनके नाम था नरेंद्र दत्त, लेकिन इनको स्वामी विवेकानंद जी किसने कहा था, तो खेतड़ी के एक राजा थे उन्होंने इनको कहा था। 1893 में ये शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए और वहीं इन्होंने न्यूयॉर्क में जो है वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है। 1897 में जो है रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने चलाया और 1900 में जो है पेरिस में फिर दोबारा ये गए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1828 में। किनके द्वारा की गई थी, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और कहाँ की गई थी, तो बंगाल में। इनको याद रखिएगा। वेद समाज की बना कब था, तो 1864 में बना था। किसने किया था, तो श्री धरालू नायडू ने किया था। और ये स्थापना कहाँ की गई थी, तो मद्रास में। ये जो केशव चंद्र सेन थे उनके आदि ब्रह्म समाज से प्रेरित होकर इन्होंने जो है वेद समाज की स्थापना की थी। और इसको जो है दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया था, वेद समाज को। ठीक है। आगे परमहंस मंडली 1849 में जो है आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था बम्बई में। इसी को परिवर्तित करके 1867 में जो है प्रार्थना समाज बनाया और इनकी भी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ, बम्बई में। ठीक है। 1859 में इसका संचालन या इसका नेतृत्व जो है किन्होंने ले लिया था, तो महादेव गोविंद राणाडे ने। तो अगर पूछा जाता है कि महादेव गोविंद राणाडे जो है किस समाज से संबंधित है, तो आपको बताना है प्रार्थना समाज से। ठीक है। नेक्स्ट है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में जो है दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में की गई थी।
ठीक है। रामकृष्ण मिशन 1897 में बना, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है 1875 में बनी थी। कर्नल ऑकलैंड जो न्यूयॉर्क थे उन्होंने न्यूयॉर्क में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी बनाई थी। लेकिन 1882 में भारत में जो है थियोसोफिकल सोसाइटी जो है बनाई थी मद्रास में। किन्होंने? तो एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी। भारत में कब बनी? तो 1882 में। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है आपके ज्योतिबा फूले द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की गई थी। और ये जो है क्यों गई थी? तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए। ठीक है, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। और याद रखिएगा इनकी एक बुक है गुलामगिरी। क्वेश्चन आया हुआ था कि गुलामगिरी की लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले हैं। ठीक है, देव समाज है। देव समाज की स्थापना जो है शिवरी नारायण अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। सर्वोदय समाज विनोबा भावे द्वारा। यहाँ पे बस इनका नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा, सर्वोदय समाज से क्वेश्चन पूछा जाता है किन्होंने की थी स्थापना? तो विनोबा भावे ने। शारदा सदन की स्थापना 1879 में जो है पंडित रमाबाई द्वारा कहाँ की गई? बम्बई में। ठीक है, और ये जो है विधवा यहाँ पे इन्होंने जो है एक विधवा आश्रम भी खोला था विधवाओं को श्रेय देने के लिए। ये सेवा सदन भी बनाया गया था 1885 में। ये वी.एम. मालाबरी द्वारा जो है बम्बई में बनाया गया था। ठीक है, बहुजन समाज जो है इसकी स्थापना जो है मुकुंद राव पाटिल द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है सोसाइटी जो है 1905 में किसने बनाई? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कहाँ? तो बम्बई में। ठीक है, कुछ मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन भी दो चलाए गए थे। एक तो बहावी आंदोलन, एक अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो मुस्लिमों में जो कुरीतियां व्याप्त थे उसके लिए जो है ये आंदोलन चलाए गए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन चलाया गया था 1786 से 1831 तक चला। अगर शुरुआत पूछा जाए कब स्टार्ट हुआ तो 1786 में। और इसको जो है सैयद अहमद द्वारा स्टार्ट किया गया था। और कहाँ से? तो पटना से। ठीक है, और अलीगढ़ आंदोलन जो है 1817 में चलाया गया था। इसको सर सैयद अहमद खां द्वारा चलाया गया। और ये जो है इसके लिए इन्होंने जो है आगे चल के जो है इन्होंने एक मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। कहाँ? तो अलीगढ़ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। तारकेश्वर आंदोलन जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार होते हैं उसको खत्म करने के लिए जो है तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। देवबंद आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तर प्रदेश में 1866 में। क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। लोक हितवादी किसको कहा गया है? तो गोपाल हरि देशमुख को जो है लोक हितवादी कहा गया है। ठीक है, ये इन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो है काफी काम किया इस सुधार आंदोलन के लिए। आगे ईश्वरचंद विद्यासागर पे सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। इन्होंने जो है विधवाओं के लिए जो है बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, उनको आगे करने के लिए। और इन्हीं के काम की वजह से जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 भी जो है बना था। ठीक है, तो ये रहा आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।